जो क्रिएटिव क्या होता है, बनाने वाले, जो निर्माणकर्ता और प्रोफेशनल हैं, जो व्यावसायिक रूप से निर्माण कर रहे हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, जो कि क्या कर रहे हैं, who have taken developers of generative AI, जो कि जनरेटिव AI के डेवलपर निर्माणकर्ताओं को, जैसे चैट जीपीटी को कोर्ट में ले आ रहे हैं, मतलब तमाम लोग ऐसे हैं, ऑथर्स ऑफ आए हैं, इससे पहले और तमाम लोग ऐसे थे जो कि चैट जीपीटी को कोर्ट में ले गए, किसके लिए ले गए, इनफ्रिंजमेंट। ये बहुत बढ़िया वर्ड है इनफ्रिंजमेंट, इसको पता होगा तो उसके खाली हो जाऊंगा। इन्फ्रिंजमेंट का वर्ड का मतलब किसी पता होगा तो मैं मानूंगा कि हाँ भी बच्चा होशियार है, बस खड़ा हो बताएगा लोग। अब मोबाइल देख के बता देना मुझे, नहीं जो सही आएगा मेरे अपने आप 500 लेंगे। अब देखो दिमाग लगा जी, लाइट्स चुराना। अब बताओ जो भी बताएगा उसकी ताली हो जाएगा, होगा 3 तालियां बताओगे भाई, ताली तो बजा दोगे। इन्फ्रिंजमेंट इसमें अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे जो भाग जाते हैं, मुझसे बोलते हैं नहीं देखते। बताओ कौन बता रहे थे, बताओ नहीं क्लास में तो जा ये बात सुनो, कोशिश तो कर लो, ब्रिटिश कैसी हुई कॉपीराइट वापस नहीं ऐप पर ना ना वो नहीं, लड़कियों पर कोशिश कर लो कोई, इन्फ्रिंजमेंट्स तुम्हें अब इतना किसी कपड़े बंद हो गया, हो गया क्या हो गया, उल्लंघन, बात होगी मेरी जरूरत नहीं चाली होगी तो बताओ। अब आपने अपनी मिली जाती मैं क्या करूं, इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन, कहां गया उल्लंघन, हाँ ये रहा, किसी का चीज का उल्लंघन करना, ये आपको कम से कम बहुत आता है वर्ड, ये हमने कहीं एग्जाम में देखा है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन। एक चैट जीपीटी उल्लंघन कर रहा है, किसका उल्लंघन कर रहा है, कॉपीराइट के नियमों का। ये अगली लाइन बहुत ही आसान है, इसका मतलब आप बताओ, मैं लिखा रहा हूं, among them are artists and even computer code writers। उनमें से आर्टिस्ट और कंप्यूटर, हेलो बताओ सब सुन लें, बहुत हल्का सेंटेंस है, मैं नहीं बताऊंगा। उन सब में से आर्टिस्ट और क्या था वो, कंप्यूटर, उन सब में कलाकार भी हैं और कंप्यूटर कोड के राइटर्स भी हैं, इन सब में जो एआई के खिलाफ केस किया है, बहुत बढ़िया बैठे हुए। जनरेटिव एआई इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एआई व्हिच एक्सेल्ड इन पैटर्न रिकॉग्निशन। रेडिकली का मतलब क्या होता है भाई, रेडिकल का मतलब क्या होता है, सही है, रेडिकली का मतलब बहुत अलग है, रेडिकली डिफरेंस, ठीक। जेनरेटिव एआई बहुत अधिक है पुराने एआई से, और वह पैटर्न रिकॉग्निशन में बहुत आगे निकल गया है, which excel in pattern recognition। पैटर्न रिकॉग्निशन समझते हैं, पैटर्न क्या होता है, एक निश्चित ढर्रे पे काम करना, एक प्रक्रिया में काम करना, ठीक। अब जैसे पहले के एआई क्या थे, वो एक निश्चित ढर्रे पे काम करते थे, ठीक, कि कपड़े निकाल लिए मशीन में से तो उसने कहा कपड़े निकाल गए, उसने कहा पानी कम हो गया तो पानी कम हो गया, ठीक। आपकी मशीन इतनी होशियार आ गई है कि अगर आप पानी की आप सोचो तो दूध डालने लगो तो करेगा दूध देगा, पानी नहीं, ठीक है। तो एक सेट पैटर्न पे पहले की एआई काम करती थी, लेकिन अब की जो एआई है
वो पैटर्न से भी हटके काम कर रही है, एक्सेल कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्सेल। एक्सेल समझते हैं? एक्सेल क्या होता है? ये होना एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस मतलब आप एक्सीलेंट हैं, क्या है आप? तो बढ़िया काम करता है कहते एक्सीलेंट, मतलब तो पुराने मैंने बोला हो यार, क्यों डेवलप कर रहे हो? वेस्ट भी कम ना होला पुरानी पढ़ाने में बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब तक पढ़ाई करी मैंने बहुत कम पढ़ाया, क्यों? मुझे लगता था कि मैं बच्चों पढ़ाऊंगा तो मेरी याद नॉलेज अपने आप कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। मतलब फ्लो में तो बता दूंगा कुछ भी मैं, अब अगर मैं रुक गया तो वेस्ट होना पड़ता है, इसका मतलब क्या होगा? फ्लो में कुछ भी एक्सीलेंट मतलब बताओ। बट एक्सीलेंट बहुत अच्छा है ना। एक्सीलेंट मतलब किसी बात की तारीफ करना कि बहुत अच्छा काम करा, आप आगे निकल गए उससे। एक्सीलेंट मान लिखा स्टूडेंट्स में विच एक्सेल, वो उससे बहुत आगे निकल गया है। जो नया एआई है, जेनरेटिव एआई है, मतलब इस पीढ़ी का एआई है। जेनरेटिव को मतलब पीढ़ी से लगाया है। पीढ़ी होती है ना कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मोबाइल में आप सुना होगा आता 4G 5G, तो उससे भी जेनरेटिव का यूज शुरू किया है। ये जो नई एआई है, नई पीढ़ी का एआई है, तो पुराने एआई से पैटर्न रिकॉग्निशन के मामले में भी काफी आगे निकल गया है। ठीक, इट्स फंक्शनिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 स्टेप्स। बहुत हल्का सेंटेंस है, आप बता सकते हो? इट्स फंक्शनिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 स्टेप्स। तुम इधर कोई दादी के बाद फिर आप बताओ ठीक है। हाँ, इसी कार्य प्रणाली को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग? सॉरी, फर्स्ट इट स्वीप्स अप ह्यूज डाटा ऑफन विदाउट परमिशन। इसके बारे में बताओ कोई, इधर से बड़ी लाइन जो खाली चल रही है इसमें कोई नहीं बता रहा, सब नाराज चल रहे हैं। कौन बनाएगा लाइन में? थोड़ा सेंटेंस है। फर्स्ट इट स्वीप्स अप ह्यूज डाटा ऑफन विदाउट परमिशन। बताओ बताओ मतलब पहले बहुत सारे डाटा पे ये एक उसका वो करता है, अवलोकन करता है। एक झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, सबको देखता है, बार हमने काम नहीं बढ़ी है, सबको चेक करता है। तो पहले क्या करता है, एक बहुत बड़े डाटा को चेक करता है। और कभी कभी बहुत डाटा ऐसा है जिसकी परमिशन नहीं होती पढ़ने की, एआई उसको भी पढ़ लेता है। ठीक है, फर्स्ट क्या करता है कि ये बड़े बड़े डाटा को कभी कभी बिना अनुमति के भी उसको जो है पढ़ लेता है, स्वीप कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। फिर सेकंड, इफ एल्गोरिथम देन सिंथेसाइज द डाटा टू क्रिएट कंटेंट। इतनी बात पढ़ लेते हैं, छोड़ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? ये कंप्यूटर वाले जानते होंगे। एल्गोरिथम कंप्यूटर को प्रोग्राम कहते हैं। तो क्या करता है, एल्गोरिथम सेट करता है उसकी, उस डाटा को सिंथेसाइज। सिंथेसिस क्या होता है? इंटर में आपने पढ़ा सिंथेसिस, कोई नहीं कह रहा हमें नहीं पता उसका है। आप बताओ सिंथेसिस क्या होता है? इतना वाले फोटोसिंथेसिस को क्या सही बात है? फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस मतलब क्या होगा? संश्लेषण। बहुत बढ़िया, चीजों को जोड़ना, दैट इज सिंथेसिस। इंटर में आपने ग्रामर में पढ़ा था कि जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2O सबको सिंथेसिस करा जाता है सिनेप्टिक प्रोसेस में। तो सीधी बात है, सिंथेसिस मतलब क्या हुआ? संश्लेषण, अर्थात चीजों को जोड़ना। उसके बाद इसका जो एल्गोरिथम है वो डाटा को
संश्लेषित करता है, उसको जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? टू क्रिएट कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट क्या होता है? मैटर, जो मैटर आप पढ़ रहे हैं कंटेंट बोलते हैं। टू क्रिएट कंटेंट दैट कैन मिमिक द स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल क्रिएशन, जो क्या कर सकता है? कॉपी कर सकते हैं। दैट कैन मिमिक, मिमिक का मतलब क्या? मिमिक्री होती है कॉपी करना, किसी की नकल करना, जो नकल कर सकता है द स्टाइल ओरिजिनल क्रिएशन, जो किसी ने ओरिजिनल बनाया हो बड़ी मेहनत से, उसकी नकल भी कर सकता है। ठीक, तो एक आदमी ने दिमाग लगाया, किताब लिखी या कोई प्रोग्राम लिखा या कोई म्यूजिक बनाया किसी चीज का, दूसरे आदमी ने उसको एआई में डाल दिया और लिख दिया क्रिएट म्यूजिक, उसका भी बिल्कुल वही हो गया, ओरिजिनल वाले का वही। तो ओरिजिनल वाला बेचारा बेकार, मैं तो इतनी मेहनत करके बनाया मैंने, और एआई वाले ने उसका कॉपी मार दी। ठीक है, तो इस बारे में आपने एक पैराग्राफ आपने आप पढ़ा। ठीक, तो देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कम पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो बिल्कुल भी। जो ज्यादा पढ़ता हो बेवकूफ होता है, सही तो ये है। कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो? कम पढ़ो, सबकी बात करो, कम पढ़ो, लेकिन जैसा पढ़ो ऐसा पढ़ो कि वो आप एक बार पढ़ लो तो वो चीज आपकी याद रहनी चाहिए। इतने आपको विस्तार पूर्वक इतनी बात को समझ पड़ना है। ठीक है, आप पढ़ने वाले आप सब लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक आपकी सबने अंग्रेजी पढ़ रखी है। कोई मेरे से सेंटर में आके कहे कि साहब हम तो नए एडिशन में लिया सेंटर पर इंग्लिश में, आप ऐसी सी बात क्यों पूछते हो हमसे? अरे भाई ऐसी बात इसलिए पूछता हूँ कि आप 12 साल तक नहीं पढ़ रहे हैं, स्वीकार को नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हो ना? कौन सा बच्चा ऐसा है जो 12 साल तक नहीं पढ़ रहा? सबने पढ़ी है 12 साल तक, सबने जो है हाई स्कूल तक का मैथ पढ़ा है, एक सबने हाई स्कूल तक की साइंस पढ़ी है। आप सबने जीवन के अपने 10-12 साल साइंस पढ़ने में, एसएसटी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, मैथ पढ़ने में लगाए हैं, और वही सब पढ़ाई कौन सी कराते हैं? जो पढ़ाते हैं वही पढ़ाई पढ़ाते हैं जो आपने अब तक पढ़ी है, लेकिन अब तक इस तरह से पढ़ी है कि आपको याद नहीं है। इस बात की समस्या इस बात की बिल्कुल नहीं कि आपने नहीं पढ़ी। जो आप मेरे से बच्चे कहते हैं साहब कि हमने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ा कि वो आपकी याद रहे, और वो समस्या की जड़ है। समस्या क्या है? समस्या ये है चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ना और उसको प्रॉपर तरह से दिमाग में नहीं रखना। आप चीजों को याद रखने लगे, दिमाग में रखने लगे, तो कम पढ़ी चीजों को भी आप याद रखेंगे। ठीक, आपसे भी बताया हो, शायद मैंने और भी बताते हैं कि पढ़ाई में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या पढ़ना है। अब सब कहते हैं ना साहब वो लगा दो, पॉइंट्स बना दो क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इंपॉर्टेंट मिसाल लगा दो। मैं ये नहीं कहता कि क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या छोड़ना है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। दिमाग में तमाम सारे आप महसूस करो जो मैं कह रहा हूँ, हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, उस पर हम दिमाग लगाते हैं, खुद दिमाग को पाते हैं, है ना? उस दिमाग के हिस्से का प्रयोग हम उन बातों को याद करने में लगाएं जो हमें याद रहनी चाहिए, तो मुश्किल नहीं। और हम किस बात में दिमाग लगाते हैं? उन बातों में, अननेसेसरी बातों में जिसका कोई महत्व नहीं है। उसको इससे चलते आपका वो मेरे से नाराज क्यों है, वो मेरे से बोल क्यों नहीं रहा है, उसके बारे में सोचना कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ 4 लोग हमारे बारे में सोच रहे होंगे,
ये 4 लोग मुझसे कौन पूछने वाले हुए आपका से क्या मतलब है 4 लोगों से नहीं आपका एकमात्र एजेंडा क्या होना चाहिए क्लास पढ़ने का योर एजेंडा शुड बी दैट यू हैव टू गेन नॉलेज अगर आप क्लास में बैठ के मैंने आपको 100 शब्द पढ़ाए इसमें एक या दो वर्ड भी आपको याद नहीं रहा और आप इस शब्द को कुछ नहीं पाए यार बगल वाले लड़की को मेरी केस भी चलेगी लड़की गेम भी बड़ा होता है लड़के को लड़की को हमारी केस भी चलेगी इसलिए भी होता उस हमेशा करो हो क्या वो भी आइए ऐसा सही है हाई क्या चीज है जो आप ज्ञान लेंगे तो हमेशा इस बात को तुम्हें नहीं आता तो कभी आप लेके नहीं आता